सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद भारती। सो आज हम इंटरेस्टिंग अगर हम आज टॉपिक लेने वाले हैं जो कि आपका है, आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम इसमें पूरा ऑल कॉन्टिनेंट और ओशंस पढ़ेंगे, साथ में उसका मैप वर्क भी देखेंगे। ठीक है, ये आपका हमने न्यू टॉपिक उठाया जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट रहता है। सो अब ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, हम आपके कमेंट बॉक्स का आपका कमेंट बॉक्स का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं कॉन्टिनेंट। पहला तो आपका टॉपिक आता है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं? हिंदी में महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, सो बोला है कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। टोटल कितने हैं? 7 है। कितने कॉन्टिनेंट है? कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप होता है। ठीक है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, उनके नाम आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से। इसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दिस आर वेरी इजी, दिस आर द कॉमन थिंग्स यू हैव टू लर्न। ठीक है, पहला आपका एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। एक बार फिर से एकदम अच्छे से देख लीजिए आप, क्या क्या है? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, अंटार्कटिका है। यहाँ आपका मैप है, मैप में भी आप मैप का वर्क हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप अभी के लिए देख लीजिए कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, दैन यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, और आपका क्या लास्ट में अंटार्कटिका बचता है। दे आर 7। ठीक है, यहाँ पर देखो आप मैप में, यहाँ ज़्यादा अच्छे से आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका है, यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट अंटार्कटिका। ठीक है, सो आप देखोगे कि आपका जो एशिया है और यूरोप ये एक ही है। ठीक है, एक ही, ये पूरा एक ही, आप मान के चलो ये पूरा एक ही, क्योंकि आप जब देखोगे ना, अगर आप ऐसे मैप लोगे, आप वर्ल्ड मैप लोगे तो उसमें आपको लाइन बने हुए नहीं दिखेंगे, वो आपको खुद से बनाना पड़ता है। ये पूरा एशिया है, ये पूरा एशिया नहीं है बच्चों, आपको लगता है ये पूरा एशिया, बट आप बता दो कि यहाँ से बताओ डिवीज़न रहता है। एक माउंटेन, उसका नाम है यूरल माउंटेन, वो क्या करता है? वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो ये आपका एशिया हो जाएगा, ये आपका यूरोप हो जाएगा, इस साइड वाला यूरोप हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका तो एशिया के नीचे आता है, और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना पता है कि अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ वाला ऑफकोर्स नॉर्थ साइड में होगा, साउथ का ऑफकोर्स साउथ साइड में होगा, और दोनों साथ में होंगे। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि बहुत छोटा लैंड मासेज है, ये से कॉन्टिनेंट बहुत सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, और अंटार्कटिका तो एकदम लास्ट में आएगा। तो इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप बता दिया मैंने, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे आप पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? आप देखोगे इसमें से आपको सबसे बड़ा क्या लग रहा है? ये आपको सबसे बड़ा लग रहा होगा, बट ये सबसे बड़ा नहीं है, ये आपको ऐसे ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका नहीं है, वहाँ पर ग्रीनलैंड आ जाता है। ओके, आप अगर देखोगे अच्छे से, एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको एशिया सबसे बड़ा दिखेगा, एशिया आपको सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट दिखेगा। ठीक है, सो देख लो, एशिया को बोला जाता है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इट इज़ अ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ओके, आगे है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। उसके बाद अफ्रीका आता है दूसरे नंबर पे, लार्जेस्ट पे। उसके बाद आपका नॉर्थ अमेरिका जो थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। फिर आपका थर्ड पे क्या आता है? आपका नॉर्थ अमेरिका आता है। नॉर्थ अमेरिका आपका थर्ड लार्जेस्ट आपका कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका आपका फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, आप देखोगे। और यूरोप क्या है? यूरोप आपका फिफ्थ है, अंटार्कटिका आपका सिक्स्थ है, और आपका लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है। मैप में देख लो, मैप ज़रूरी है, मैप से ज़्यादा अच्छे से, उतना अच्छे से क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है इसमें से? ठीक है, सबसे बड़ा आपको एशिया दिख रहा है, ये होगा। उसके बाद आपको दिखेगा कि अब बड़ा क्या है? ऑफकोर्स अफ्रीका है। ठीक है, उसके बाद बड़ा आपको नॉर्थ अमेरिका लगेगा। अगर नॉर्थ अमेरिका तो उसके साथ ही साउथ अमेरिका होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो फिफ्थ होगा वो आपका यूरोप होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका सिक्स्थ होगा, जो आपका लार्जेस्ट होगा, वो आपका अंटार्कटिका है। और जो लास्ट में बचा ऑफकोर्स वो बहुत छोटा होगा। जो लास्ट में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका 7th ये हो जाएगा। मतलब 7th मतलब समझ लो, 1 मतलब समझ लो लार्जेस्ट, 7th मतलब समझ लो, क्योंकि 7 ही होते हैं टोटल। 1 मतलब लार्जेस्ट और 7 मतलब स्मॉलेस्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल कॉन्सेप्ट। आगे मूव करते हैं, अब देखते हैं ओशंस के वक्त। ओशन क्या होते हैं? जो आपके सागर होते हैं। सागर आपने सुना है ना, सागर,
ठीक है। सो कितने ओशंस होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ओशन इन द वर्ल्ड। टोटल अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो 5 ओशंस आपको पूरे विश्व में मिलेगा। विश्व में 5 सागर आपको मिलेंगे। उनके नाम देख लेते हैं। ये रहे आपके 5। उनके नाम है आपका पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड सदर्न ओशन। ठीक है। ये आपको आर्टिक और अटलांटिक आपको बहुत वो लग रहा होगा, लेकिन क्या बोलते हैं, सदर्न ओशन को आप अंटार्कटिक भी बोलते हो। एक एक करके देखेंगे। 5 ओशन है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये 5 ओशन है। सबसे है पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सदर्न ओशन। ओके, आगे है, अगर आप देख लो मैप में, अगर देखोगे तो पैसिफिक ओशन दोनों तरफ रहता है, क्योंकि आप अगर सर्कल में करोगे तो दोनों तरफ एक जाके मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपका अटलांटिक ओशन है, और उसके बाद आपका इंडियन ओशन है, आपका 3 हो गया। उसके बाद आपका कौन सा आता है, आपका ऐसे ही करके आपका इंडियन ओशन आएगा। उसके बाद पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन आएगा, सदर्न ओशन आपका आएगा। ठीक है। सो ऐसे करके आपके 5 हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है आपका? सबसे पहले आपका है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन 5 होते हैं, तो पहला है द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन बेसिन्स। सो ये जो आपका पैसिफिक ओशन है, जैसे हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कौन है, वैसे ही पैसिफिक ओशन जो आपका लार्जेस्ट और डीपेस्ट। लार्जेस्ट मतलब एकदम लार्जेस्ट मतलब बहुत बड़ा और बहुत लार्ज माना जाता है। डीपेस्ट मतलब एकदम गहराई। गहराई आपको पता है ना कि ओशन के अंदर गहराई होती है। सो पैसिफिक ओशन को सबसे बड़ा माना जाता है, और सबसे बड़ा वो डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है। किसमें? वर्ल्ड के अगर ओशन बेसिन में देखोगे। ठीक है। सो आगे आपका है, आगे कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स एंड कंटेनिंग मोर देन हाफ ऑफ द फ्री वाटर ऑन द अर्थ। सो ये टोटल क्या है, कितना ऑब्जर्व करता है? 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स को क्या करता है? कंटेन करता है। कितना? 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स वो क्या करता है? कंटेन करता है। मतलब इतना उसका एरिया यहाँ तक फैला हुआ है। और कितना पानी वो कंटेन करता है? इट कंटेन मोर देन, मतलब आधे से भी ज़्यादा अर्थ का जो पानी है उसमें रहता है। ठीक है। आगे द पैसिफिक इज बाय द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन बेसिन्स। ये आपके वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन बेसिन माना जाता है। ठीक है। आपका दूसरा आपका आता है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन क्या होता है? ये आपका सेकंड है। अटलांटिक ओशन इज द सेकंड। जो आपका अटलांटिक ओशन है, ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन बेसिन होता है वर्ल्ड में। ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट क्या आपका पैसिफिक है, सेकंड आपका अटलांटिक ओशन आपका आता है। थर्ड है कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द अर्थ सर्फेस। अगर आप अर्थ सर्फेस का देखोगे, 20% क्या वाटर कंटेन करता है। ठीक है। 20% वाटर ये कंटेन करता है पूरे अर्थ का। ठीक है। इट कवर्स अबाउट 106.46 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो आप देखोगे इसका एरिया की बात करोगे तो कहाँ कहाँ तक फैला है, कितना कवर करता है, तो आप देखोगे 106.46 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है। सो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट होता है। ये सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट आपका पैसिफिक, सेकंड आपका अटलांटिक। अब थर्ड देखोगे, थर्ड आपका क्या आता है? द इंडियन ओशन इज़ थर्ड लार्जेस्ट ओशन। जो आपका इंडियन ओशन होता है, जिसे हम भारतीय सागर भी बोलते हैं, इंडियन ओशन आपका थर्ड लार्जेस्ट ओशन आता है पूरे अर्थ में। ठीक है। सो encompassing approximately 20% of the world total ocean volume and 19.8% of the world ocean area। So आप देखोगे टोटल कितना 20% जो इसका ओशन का मतलब 20% ये पूरे अर्थ का पानी का लेता है, और इसका जो एरिया है वो कितना है 19.8% है। ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाई, ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से सराउंडेड है, मतलब ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से मतलब किसके नज़दीक है ये ओशन? एशिया, सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और कुछ अटलांटिक और पैसिफिक, कुछ ओशन से भी है जो अटलांटिक और पैसिफिक है। ठीक है। सो अगर फिर आपका सबसे छोटा जो आपका पांचवा आता है, जो आपका सबसे छोटा होता है, वो क्या है? वो आपका आर्टिक ओशन है। ठीक है। द आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट एंड द सोलोएस्ट ऑफ द वर्ल्ड फिफ्थ 5 ओशनिक डिवीज़न। आप देखोगे जो आपका आर्टिक ओशन है सबसे छोटा सेलोस्ट आपको वर्ल्ड में माना जाता है ओशन में। ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो एरिया कहाँ का तो स्पैन है, तो इसका क्या है 100,000 लाख 10 लाख करोड़ 14 करोड़ 60 लाख आपका क्या है पूरा कंज्यूम करता है। ठीक है। आपका क्या है 14 करोड़ 16,000 आपका किलोमीटर स्क्वायर आपका क्या करता है? ये कवर करता है। और ये कोल्डेस्ट है। कोल्ड मतलब बहुत ठंड वाले जगह है ये, और ये सबसे स्मॉलेस्ट है। ओके। कितना कवर करता है? ये आपका 14 करोड़ 16,000 किलोमीटर स्क्वायर करता है। ठीक है।
आगे आपका आता है आपका सदर्न ओशन आता है। सदर्न ओशन क्या है? सदर्न ओशन को द सदर्न ओशन इज ऑल्सो नोन एज अंटार्कटिक ओशन। सदर्न ओशन को आप अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हो। इट इज़ द सदर्न मोस्ट वाटर टू द वर्ल्ड ओशन। इसे हम सदर्न ओशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट लोकेटेड इन द सदर पार्ट ऑफ द अर्थ। ओके, ये बहुत मतलब आप दक्षिण साइड पे ये क्या आ जाता है, लोकेट करता है, ठीक है। द अटलांटिक ओशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फिफ्थ ओशन बेसिन बाय सम। इसे फिफ्थ माना जाता है ओशन, अगर आप ओशन बेसिन से देखोगे, ठीक है। ये आपका पांचों जितने भी आपके थे ये हमने पूरे देख लिए। पहला आपका पैसिफिक ओशन, ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आपका अटलांटिक ओशन आपका ये दूसरा होता है। तीसरा आपका इंडियन ओशन होता है। और उसके बाद चौथा आपका सदर्न ओशन होता है। जो आपका पांचवा सबसे छोटा जो आपका होता है वो होता है आर्कटिक ओशन। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर अब मैप का कुछ वर्क देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था? पहले तो हम इसे कट कर देते हैं क्योंकि हमने देखा था कि एशिया, देखो आप अगर मैप लोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये कट करके नहीं देगा। जैसे सबका अलग अलग दिया है ना, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। सो उसके लिए क्या आपको पहले से थोड़ा बहुत कट लगा के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप अच्छे से कर सकते हो। सो अगर आप किसी ने पूछा कि ये क्या है, सो ये क्या है? एशिया है। दिस इज़ नोन एज द एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसे एशिया बोलते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ये एशिया है। और एशिया के बगल में क्या था? यूरोप था, ठीक है। यूरोप, एशिया एंड यूरोप, ओके। यूरोप के बाद आपका आता है यहाँ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये तो आपको बहुत इजी है, नॉर्थ साइड में या साउथ साइड में और दोनों अमेरिका है, ओके। ये आपका ग्रीनलैंड है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका अफ्रीका है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अफ्रीका। ये अफ्रीका है। और इस साइड में अगर आप देखोगे आपका ऑस्ट्रेलिया है। और आपका इस साइड में अंटार्कटिका रहता है। आपका यहाँ पे बना नहीं हुआ है, अंटार्कटिका ऐसे रहता है। सो ये यहाँ क्या है? अंटार्कटिका रहता है, ठीक है। सो ऐसे ही आपके लिए ऐसे आपको करने हैं बहुत सारे, ठीक है। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने में आपको होमवर्क भी दे देती हूँ मैं। आपको नंबरिंग करके दूंगी, आपको बताना है कि आपको नंबरिंग के हिसाब से उसके नाम बताने। जैसे मैं ये फर्स्ट में बोलती हूँ ये कौन सा है, तो आपको फर्स्ट के आगे उसका कॉन्टिनेंट का नाम लिखना, ओके। लाइक दिस यू हैव टू डू इन द कमेंट बॉक्स। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, ओके। एंड आई विल चेक हाउ मैनी मार्क्स यू गॉट, ओके। फिर सेकंड मैं इसको देती हूँ, थर्ड में इसको देती हूँ, फोर्थ में इसको देती हूँ, फिफ्थ में इसको देती हूँ, और सिक्स्थ में किसको देती हूँ? इसको देती हूँ। और सेवन्थ यहाँ पर रहता है अंटार्कटिका, मैं इसको देती हूँ। ये आपको नंबरिंग आप अच्छे से देख लो, ये नंबरिंग के हिसाब से, जैसे 1 का क्या है वो देना है, 2 का क्या है वो देना है, ठीक है। आगे आपने कॉन्टिनेंट पढ़ लिया। अब ओशंस का देखते हैं, ओशन का देखते हैं। यहाँ आपका सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन आता है। क्या आता है आपका? पैसिफिक ओशन। यू नो व्हाट इज़ पैसिफिक ओशन? अभी हमने पढ़ा ना सब कुछ पैसिफिक ओशन के बारे में। उसके बाद यहाँ आपका अटलांटिक ओशन होता है। आप देखोगे तो इन लोग का अटलांटिक ओशन का शेप है जो एस की तरह बनता है, ठीक है। लाइक दिस, एस की तरह बनता है। मैं और अच्छे से दिखा देती हूँ। ऐसे बनता है, एस की तरह बनता है, ठीक है। सो इसको अटलांटिक ओशन बोलते हैं, अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन। और फिर आपका आता है यहाँ पर, अगर आप देखोगे सदर्न ओशन आता है क्योंकि सदर्न साइड में रहता है। उसके बाद फिर आप देखोगे चौथा यहाँ पर क्या आता है? चौथा आपका यहाँ पर इंडियन ओशन आता है क्योंकि इंडिया के नीचे ही होगा ना, तो ऑफकोर्स इंडियन होगा। और उसके बाद आर्टिक ओशन अगर आप देखोगे तो ऊपर के साइड आपका आर्टिक ओशन होता है, ठीक है। सो यही था आपका, ये इस साइड रहता है, ठीक है। सो यही था आपका, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओशन कॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, अब छुटकारा मिल गया। अगर नहीं समझ में आया आगे, स्टिल यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, ओके। So that's all for today. Like, share and subscribe our channel for such like this videos. That's all for today. Bye.